नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। लद्दाख में आमने सामने है भारत चीन की सेनाएं। संसद में आज गूंजेगा चीन से तनाव का मुद्दा। एलएसी की हालत पर राजनाथ देंगे बयान। नक्सलवाद से जंग को लेकर फैसला। नक्सलियों से लड़ने को बनेगा विशेष पुलिस बल। बस्तर की युवाओं की होगी भर्ती। उम्र ऊंचाई में मिलेगी सीट। छत्तीसगढ़ के सभी मेडिकल कॉलेजों में लगेंगे ऑक्सीजन प्लांट। एचडीओ के 100 बेड बढ़ाने की तैयारी। कोरोना से लड़ाई को लेकर फैसला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की राज्य को सौगात। हाईवे पेट्रोलिंग के लिए 15 वाहन रवाना। हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कबीरधाम में सड़कों की हालत जर्जर। करोड़ों की लागत से बनी सड़क जर्जर। कुछ समय पहले ही बनाई गई थी सड़क। रायपुर में कोरोना संक्रमण। जयपुर, लखनऊ, भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहरों से भी ज्यादा। पिछले 24 घंटे में 3036 नए मरीज सामने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और दंतेवाड़ा से खबर है। शासकीय आवासीय कोचिंग सेंटर का कमाल। जेईई मेंस परीक्षा में शामिल 63 बच्चों में 17 बच्चे पास हुए हैं। कोचिंग सेंटर को और बेहतर बनाने की बात कही है। सुदूर नक्सल प्रभावित इलाके में कोचिंग सेंटर चल रहा। शासकीय आवासीय कोचिंग सेंटर दंतेवाड़ा का कमाल देखने को मिला। 63 बच्चों में से 17 बच्चे पास हुए। दंतेवाड़ा से खबर। शासकीय आवासीय कोचिंग सेंटर का कमाल। जेईई मेंस परीक्षा में शामिल 63 बच्चों में से 17 बच्चे पास हुए। सूरजपुर से खबर। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। सरगुजा से सांसद हैं रेणुका सिंह। राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। संपर्क में आए लोगों को कोविड टेस्ट कराने को कहा भी है उन्होंने। राज्य मंत्री रेणुका सिंह कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। संपर्क में आए लोगों को कोविड टेस्ट कराने की सलाह भी उन्होंने दी है। सूरजपुर से खबर इस वक्त आपको बता रही हैं। बलरामपुर जिले के विकास खंड रामचंद्रपुर अंतर्गत ग्राम विजयनगर के कटानपारा में लगभग 10 साल 2 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि मृतक मुदस्सिर पिता मुस्ताक और शामिल पिता नसरुद्दीन घर से बाहर जंगल करीब तालाब नहाने गए हुए थे। तालाब से में ज्यादा गहराई होने के कारण दोनों बच्चों की डूबने से मौत हो गई। और कोटा क्षेत्र में एक बार फिर दिन दहाड़े लूट की घटना हुई है। वसूली कर लौट रहे मेडिकल एजेंट की आंख में बाइक सवार लुटेरों ने मिर्ची पाउडर फेंक कर 50,000 लूट लिए और भाग निकले। घटना की रिपोर्ट पर कोटा पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक तालापारा में रहने वाला मोहम्मद इब्राहिम पिता इब्रीस उम्र 34 साल तेलीपारा स्थित मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एमआर के रूप में काम करता। ये क्या हुआ बता रहा हूँ। उसको उतार के तीसरा आदमी को पीछे वाला जो भी उसको उतार के व्यापारी हैं जो कि पैसे का वसूली के पश्चात वापसी बिलासपुर कर रहे थे, तो गनियारी नामक गांव के पास पीछे से 3 सवारी मोटरसाइकिल में आकर कुछ लोगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। और ये मेडिकल के जितने भी शॉप हैं वहाँ से वसूली किया था इन्होंने
50,000 का कैश बता रहे हैं। और अभी घटनास्थल और घटनास्थल के आसपास के नक्सली हिंसा पीड़ित बीजापुर जिले के आवापल्ली विकासखंड के दो भाइयों संतोष इरपा और भीमसेन इरपा को उस वक्त ये सुखद आश्चर्य हुआ जब वे जगदलपुर स्थित विधायक कार्यालय में अपनी ऑनलाइन शिक्षा के लिए मोबाइल के आस लेके पहुंचे थे। वहां उनकी समस्या का तत्काल समाधान करते हुए मोबाइल और पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हो गई। आवापल्ली ब्लॉक के संतोष इरपा और भीमसेन इरपा जो कि बिलासपुर के एकलव्य विद्यालय के छात्र हैं, 2009 में इनके पिता की हत्या नक्सलियों ने कर दी थी। इसी सदमे में उनकी माता की भी मृत्यु हो गई थी और ये सभी 7 भाई 3 माँ मजदूरी कर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ये दो बच्चे संतोष इरपा और भीमसेन इरपा जो कि नक्सली पीड़ा के शिकार परिवार से हैं। इनके पिताजी इनके भाई की नक्सलियों ने हत्या की कर दी थी। अभी कोरोना लॉकडाउन को लेकर इनको पढ़ने में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि ये बिलासपुर में पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन परीक्षा का मामला है, पढ़ाई का मामला है, किताबों का मामला है। तो ये मुझसे मिले, मैंने तत्काल इस पर पहल करते हुए इनको 10वीं और 12वीं कक्षा की जो उनके सिलेबस की किताबें उपलब्ध करवाई। और क्योंकि ये बीजापुर ज़िले के हैं, मैंने कलेक्टर बीजापुर से भी बात किया कि आपके क्षेत्र के दो बच्चे हैं। और कलेक्टर किरण कौशल ने आज हरदी बाजार और पाली में शुरू होने वाले इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण किया। किरण कौशल ने इन स्कूलों में उपलब्ध आधारभूत संरचनाओं और शिक्षकों की भर्ती के साथ साथ परिसर की साफ सफाई और विद्यार्थियों और शिक्षकों के आवास संबंधी जानकारी अधिकारियों से ली। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुंदन कुमार और जिला शिक्षा अधिकारी सतीश पांडे भी इस दौरान मौजूद रहे। कलेक्टर ने दोनों स्कूलों को शुरू करने के लिए अब तक की गई तैयारियों को नाकाफी बताया। ग्राम लगरा से आज एक सुबह लोमहर्षक घटना की जानकारी सामने आई। ग्राम लगरा में रहने वाली जो लताबाई चंद्राकर है उसकी हत्या हो गई है और साथ में एक छोटा बच्चा भी है 10 महीने का, वो भी मृत पाया गया, ये सूचना मिली। इस सूचना पे पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में पूरी टीम वहां पर गई थी। और मुंगेली फास्टरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लगरा में बीती रात दिल दहला देने वाली डबल मर्डर का मामला सामने आया, जहां ग्राम लगरा में रहने वाले बसंत चंद्राकर द्वारा अपनी पत्नी लता चंद्राकर और 10 माह के दुधमुहे बच्चे की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और फरार हो गए। यहां पूरे मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी कमलेश्वर चंदेल ने बताया कि हत्या की वजह का खुलासा आरोपी की गिरफ्त में आने के बाद ही पूरी तरह से स्पष्ट होगी। वहीं आरोपी बसंत चंद्राकर की तलाश की जा रही है। और जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में इन दिनों एक और जहां कोरोना के आंकड़े तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पेंड्रा के डॉक्टर भंवर सिंह महाविद्यालय में स्टूडेंट्स को परीक्षा पूर्व उत्तर पुस्तिका देने के लिए बुलाया गया था, जहां कॉलेज प्रबंधन के द्वारा स्टूडेंट्स की भीड़ को नियंत्रित करना किसी प्रकार की कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिली। इस दौरान कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच कड़ी धूप में स्टूडेंट्स एक दूसरे के काफ़ी करीब लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। इस दौरान कॉलेज प्रबंधन की तरफ से ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा था और ना ही कोई ऐसा इंतजाम किया गया जिससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। कोरोना वायरस संक्रमण काल में बलौदा जिले को बड़ी सौगात मिली है। यहां के जिला अस्पताल में लाइफ सपोर्ट से लैस इमरजेंसी 108 वाहन मिली है, जिसे संजीवनी के रूप में माना जा रहा है। आपको बता दें कि बालोद जिले में कोरोना वायरस संक्रमण काल में ये लाइफ सपोर्ट आपातकालीन वाहन काफ़ी मददगार साबित होगा। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इस वाहन के आने से हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई दिशा मिल पाएगी। बालोद नगर पालिका के अध्यक्ष विकास चोपड़ा ने इस वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और आज से ये वाहन अपने कार्य में लग चुका है। बालोद नगर पालिका के अध्यक्ष विकास चोपड़ा ने इस वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
और अमित कंस्ट्रक्शन कवर्धा द्वारा करोड़ों की लागत से बनाई गई सड़क चंद महीने में ही जर्जर हो गई। वह ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण कार्य और मरम्मत के कार्य में गुणवत्ता को दरकिनार कर काम किया गया। बता दें कि 4-3 माह पूर्व ग्राम लोहारी डी से मुख्य मार्ग रेगाखार और सलवेहार रोड तक 6 किलोमीटर का 1 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण कराई गई। एजेंसी में अमित कंस्ट्रक्शन कवर्धा के द्वारा काम किया गया। नियमों को ताक पर रखकर यह सड़क बनाई गई है, जो कुछ ही महीनों बाद उखड़ने लगी। तो कुछ समय पहले ही यह सड़क बनाई गई थी और 6 महीने में ये सड़क उखड़ने लगी। और खबर बिलासपुर से, जहां थाना मस्तूरी के मल्हार क्षेत्र में उक्त टीम के द्वारा मल्हार खड़ी के पास घेराबंदी कर रोड कार्रवाई की गई और रेड कार्रवाई में पैसे की हार जीत का दावा लगाकर जुआ खेलने वाले 6 आरोपियों को मस्तूरी पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 10,000 रुपये बरामद हुए हैं। जुआ खेली जा रही है ऐसी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। सूचना से गाँव पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया और उनके निर्देश पर एक टीम बनाकर रेड कार्रवाई के लिए मल्हार रवाना किया गया। रेड कार्रवाई में कुल 6 व्यक्ति, जिनका नाम क्रमशः जितेंद्र सिंह, देव कुमार, अरुण सिंह, रमेश साहू, राजेश टंडन और नरेश भारद्वाज है। ये लोग मौके पर जुआ खेलते हुए पुलिस की टीम के द्वारा पकड़े गए, जिनके कब्जे से 10,200 नगद रकम तथा ताश की 52 पत्ती बरामद हुई, जिनके खिलाफ जुआ का मामला कायम कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बिलासपुर के पास सीपत थाना क्षेत्र के सीपत में ही इंडिया वन कंपनी के द्वारा एटीएम को अज्ञात चोरों ने तोड़कर उसमें रखी रकम को पार करने की नीयत से उसमें रखे लाखों रुपए को लेकर भागी रहे थे। इस दौरान पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी रात्रि गश्त पर थी, जिसके सायरन की आवाज़ सुनकर अज्ञात चोरों ने मशीन से निकाले हुए पैसे तालाब में फेंक कर भाग खड़े हुए। इसके बाद पुलिस द्वारा तालाब को सर्च कराने पर चेस्ट बॉक्स सुरक्षित मिला। बताया जा रहा है कि चेस्ट बॉक्स में किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ या हानि नहीं हुई है। चेस्ट बॉक्स में संपूर्ण रकम सुरक्षित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में हाईवे पेट्रोलिंग हेतु 15 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि नागरिकों को इससे सुगम, सुरक्षित और निर्बाध आवागमन की सुविधा, सड़क हादसे में घायलों को भी तत्काल राहत की सहायता मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि शासन दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है और दुर्घटना स्थलों की पहचान कर हाईवे पेट्रोलिंग वाहनों के माध्यम से घायल को शीघ्र ही मदद मिल पाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य को सौगात दी है। हाईवे पेट्रोलिंग गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान तमाम अधिकारी मौजूद रहे। कोरबा के बालकोट में दिन दहाड़े मोबाइल लूट की वारदात सामने आई। बता दें कि बालकोट नगर निवासी अमित चौबे जब रोड पर पैदल चल रहे थे, तभी 2 स्कूटी सवार चोर आए और अमित के हाथ से मोबाइल लूट कर चले गए। अमित ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने छानबीन की, आरोपी को पकड़ लिया है। बता दें कि आरोपी एलन क्लार्क 23 वर्ष का रामपुर का निवासी है। वहीं अपराधी के खिलाफ 5 केस दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है। आज जो है एक मोबाइल लूट का जो मामला है, इसकी खुलासा के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और ये घटना है दिनांक 20/11/2019 का, और इसमें
अमित कुमार चौबे जो है पैदल चल रहा था। इसी दौरान बालकों के गेस्ट हाउस नंबर 2 है, वहाँ पर एक मेट्रो स्कूटी चालक जो है उसके साथ एक और भी बैठा हुआ था। दोनों जा रहे थे। इन लोगों ने चलते चलते इनका जो प्रार्थी है उनके मोबाइल को, क्योंकि सैमसंग कंपनी का मोबाइल है, इसको लूट लिया था और इस आधार पर 22/11/2019 को सब सूचना पत्र दर्ज की गई थी और ये लगातार इसका पता तलाश की जा रहा था। और कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाला चिरमरी शहर में SCCL क्षेत्र है। यहाँ अंडरग्राउंड और खुली खदान भी संचालित है, जिसमें कुछ खदानें बंद हो गई हैं, जिसके संपूर्ण लोहा चोरी किया जा रहा है। आपको बता दें कि चिरमरी में अवैध रूप से अवैध कबाड़ का धंधा तेजी से फल फूल रहा है और दिन दहाड़े पिकअप में भरकर लोहा ले जाया जा रहा है, लेकिन अधिकारी हैं कि चुप्पी साधे बैठे हैं, कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। सूरजपुर के केशव नगर में शिक्षिका के साथ मारपीट करने की वारदात सामने आई है। बता दें कि जिले के माध्यमिक शाला में टीचर के पद पर पदस्थ मोनिका तुर्की के घर में पप्पू सिंह बघेल अन्य 2 व्यक्तियों के साथ घुस आए और मारपीट करने लगे। इससे शिकायत शिक्षिका ने पुलिस को दी। शिकायत के 5 दिन बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। शिक्षिका ने अपने ऊपर किसी बड़ी घटना की संभावना जताते हुए पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। केशव नगर विश्रामपुर की मोनिका तिर्की 9 तारीख को अपने पड़ोसी पप्पू बघेल, विनोद गुप्ता वगैरह के खिलाफ मारपीट करने, गाली गलौज करने और ये रिपोर्ट लिखाई है, जिसकी चूंकि इनका आपसी रंजिश पहले से चला आ रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां झाड़ फूक के नाम पर एक तांत्रिक बाबा ने नाबालिग बच्ची की असमत लूट ली। इतना ही नहीं, बाबा ने उसे किराए के मकान पर रखकर इलाज करने की बात कही और महीनों तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। ये पूरी घटना बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र की है, जहां झाड़ फूक का झांसा देकर तांत्रिक शाकिर अंसारी बाबा उर्फ खब्बू मौलवी ने लगातार किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और धमकी दी, अगर उसने किसी को बताया तो झाड़ फूक से उसके पूरे परिवार को पागल कर दिया जाएगा, ये धमकी भी थी। फिलहाल बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये थाना सीपत क्षेत्र की घटना है, जिसमें पीड़िता अपने परिजन के साथ थाना का रिपोर्ट दर्ज कराई कि विगत 2019 जुलाई माह में इसकी तबीयत खराब होने से ये बलौदा के एक मजार में इलाज के लिए गई हुई थी झाड़ फूक कराने, जहाँ पर ये एक मौलवी के संपर्क में आई थी। मौलवी के संपर्क में आने के बाद मौलवी ने झाड़ फूक के नाम पर जल्दी रिकवरी करने की बात कही और व्यक्तिगत रूप से इसका झाड़ फूक करने की बात कही और अपने विश्वास में लेकर इसने जो है पीड़िता को सीपत थाना क्षेत्र के एरिया में ला करके, जो कि ग्राम लुथरा में ला करके एक मकान में रखा रहा। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया
खबरों का सारथी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि प्रशासन द्वारा सरकार द्वारा किसानों को लेकर अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। ग्रीष्मकालीन कृषि के लिए पानी देना है या नहीं, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि किसान आगे की कृषि कार्य उसके हिसाब से शुरू कर सके। किसानों को तैयारी बेहद अनिवार्य रहती है। ऐसे में यदि प्रशासन इस स्थिति को स्पष्ट नहीं करेगा तो किसान असमंजस की स्थिति में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के किसान नेता पवन साहू ने कहा कि 1 नवंबर से सरकार को धान खरीदी करनी चाहिए और इस बात की मांग हम सब प्रमुखता से कर रहे हैं। तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा 1 नवंबर से किसी भी कीमत पर धान खरीदी शुरू कर दी जाती थी, जिसके कारण किसानों को लाभ मिलता था। 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू की जाए, क्योंकि धान 1 दिसंबर तक धान की खरीदी के कटाई लगभग खत्म हो जाए रहेगी। उस स्थिति में किसानों को बड़ा समस्या पैदा होगा, कहां पर धान रखे, कहां पर क्या होगा। तीसरा हमारा बड़ा वो बात यह है कि बोनस जो मिलने वाला है, 2 किस्त का बचा हुआ है, वो तत्काल दें तो लोग अभी अपनी खेती किसानी के उसमें खर्च कर सकें। चौथा, बीज निगम के किसानों को आज तक 1 रुपया बोनस नहीं मिला है, उन्हें तत्काल अभी एक मुश्त उनको बोनस दिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर आज हम सब लोग आए थे। विभिन्न मांगों में प्रमुख रूप से जो पानी अभी समय से नहीं गिर पा रहा है, उसके कारण जो भी जलाशय से पानी छोड़ने की व्यवस्था है उसके संबंध में किसान दिग्भ्रमित हो रहे हैं, तो उस पर शासन को स्पष्ट करना चाहिए और पानी देंगे या नहीं देंगे तो अपने हिसाब से करेगा इस परिप्रेक्ष्य में। और बालोद जिले में जो अवैध रूप से जुआ, सट्टा और शराब की बिक्री हो रही है और आए दिन खुलेआम पुलिस वालों के साथ ज्यादती हो रही है, उसके संबंध में भी हमने ज्ञापन सौंपा है। और जनपद पंचायत सराय पाली की ग्राम पंचायत गोहरा पाली के सरपंच पति सेवा सिदार और सचिव अरुण प्रधान के द्वारा उप पंचायत के पंच उप सरपंच के बिना जानकारी बिना पंचायत प्रस्ताव के लाखों रुपए निकाल लिए गए। जैसे ही राशि निकाले जाने की जानकारी पंचायत के पंचों और उप सरपंचों को मिली तो इसकी शिकायत जनपद पंचायत सरायपल्ली के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को लिखित में की गई, किंतु आज तक जनपद पंचायत सरायपल्ली के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की जानकारी अभी तक नहीं ली गई है। उप सरपंच को जानकारी मिलते ही की शिकायत फर्जी पंचायत प्रस्ताव बनाकर लाखों रुपए निकाले गए। कोरोना की वजह से परेशान आम लोगों पर अब महंगाई की मार पड़ रही है। खासतौर रोज की जरूरी चीजों में शामिल सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। पहले आलू, फिर प्याज और अब हरे धनिये की कीमतों में जोरदार तेजी आई है। 1 किलोग्राम हरे धनिये का दाम 400 रुपए के पार है। बता दें कि बीते 1 महीने के दौरान प्याज की कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं। आलू इस समय 40 रुपए फुट का बिक रही है। इस समय आलू भी महंगा है, प्याज भी महंगा है, टमाटर भी महंगा है। इससे पहले आलू 140-140 रुपये पसेरी रही, 30 रुपये 28 रुपये, अभी 40 रुपये किलो हो गई। टमाटर भी 50 रुपये किलो हो गए, जो 20-22 रुपये किलो था। टमाटर क्या चल रहा है यार बताओ? 60 रुपये 50 रुपये। आलू और प्याज? आलू भी है 100, प्याज 170, 160, आलू 170, 175, 80, जैसे आलू वैसे बिक रहा है। किलो भी है 40 रुपये, 40 रुपये 35 रुपये किलो। 15 रुपये किलो था, इस समय 40 रुपये किलो है। प्याज इस समय 40 किलो है, 40 रुपये किलो है। सब महंगा तो हो गया है। 180 रुपये पसेरी चल रही है आलू। टमाटर इस समय 70। ये 100 रुपये की जो है 2 टाइम की सब्जी है और इसमें 50 रुपये किलो की और 40 किलो रुपये की सब्जी है। तो महंगाई को लेकर आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि महंगाई को लेकर करेंगे, अगर ऐसा ही चलता रहा
तो इस सरकार का पतन होना निश्चित है। तो ये जो टमाटर है, टमाटर क्या रेट चल रहा है? टमाटर यहाँ 80 रुपये किलो है। आलू क्या रेट है? आलू जो है 40 रुपये किलो। ये है जो बरसात हुई थी जनवरी फरवरी में, उसकी वजह से आलू जो खेतों में ख़राब हो गए थे और उसकी पैदावार बहुत कम निकली थी। उसी की वजह से आलू की शॉर्टेज है और कोल्ड स्टोरों में आलू कम है और कम होने की वजह से आलू के दाम बढ़ गए। आलू जो है, आलू के बारे में जैसे आपने बात की है, तो आलू जो है सब्जियों में बादशाह कहलाया जाता है। गरीब इंसान से लेकर और मालदार तक हर सब्जी में इसका वो होता है, इस्तेमाल होता है। लेकिन आलू की महंगाई जो है, आलू की महंगाई की वजह से हर सब्जी महंगी है। जैसे टमाटर महंगा है, प्याज महंगी है, दोबारा हरी मिर्च महंगी है, शिमला मिर्च महंगी है, टिंडा महंगा है, सब चीज़ महंगी है। उसकी वजह ये है कि जो हमारा पीछे जो इसमें आलू में जो वो आया था, ऐब आया था, सेप्टिक जिसे कहते हैं, अंदर छाला पड़ जाता था, उसने फसल को खराब किया और अब स्टोर का आलू जो आ रहा है, ये स्टोर। और खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।